देखिए, मानवता की लड़ाई, इस प्रकार का दहशत और इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना किसी बच्चे को इस प्रकार दे दी जाए कि वो आत्महत्या पर उतर जाए, तो ऐसे लोगों को, ये तो समाज के शिवम एकदम राजभर। घृणित लोग हैं ना, ऐसे लोगों को सजा देना बहुत जरूरी है। तो महिला का इतना दबदबा है वहाँ पे एरिया में कि चाहे जिसको मांगता है उसको गाली दे देती है, जिसको मांगता है उसको वो लाफा मार देती है। कोई महिला सुनावनी नाम है उसका। यहाँ की पुलिस स्टेशन की या हॉस्पिटल की, उन्होंने जो हमने पूरी संज्ञान में पूरी जानकारी ली, तो जहाँ तक इस पुलिस ने अपने सही ढंग से सुचारू रूप से उसको जो आर्टिकल लगना था, धारा वगैरह उन्होंने वो लगाया है। वो बिना बेल का है धारा, जो 10 साल उसको कारावास होगा। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जो धारा 108 लगी है उस धारा के तहत इसको सजा है और हम उसको अरेस्ट करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं। यदि बॉडी तो उनके कहने पर हम लोग ले रहा है, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं मिला, तो हम लोग दोबारा फिर थाने का घेराव करेंगे। जो उसने उकसाया है बच्चों को मरने के लिए, उसको जरूर पकड़ा जाए और उस बच्चे के परिवार को न्याय मिले। ये लड़ाई राजभर समाज की अकेले की नहीं है, पूरे घाटकोपर के जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, ये सबकी लड़ाई है। जो भी पुलिस प्रशासन से अगर न्याय की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पे इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम पंतनगर पुलिस चौकी के पास में है और कल रमाबाई घाटकोपर में एक हादसा हुआ। एक 13 से 14 साल का लड़का सुबह ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि उस छोटे से बच्चे ने खुद फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पे राजभर समाज और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारीगण हैं, जो कल रात से ही पुलिस चौकी का घेराव किए, एफआईआर दर्ज करवाए उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। क्या मामला है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल राजभर जी हैं, जो कल से ही लगे हुए हैं। सर, क्या मामला है? एक 12 साल के बच्चे, 13 से 14 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली और राजभर समाज के लोग पुलिस चौकी में कल से घेराव करके रखे हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है राजभर समाज और राजभर समाज के पूरे परिवार के लिए कि शुभम राजभर, एक छोटा सा युवक जो मात्र 13 साल का था, खेल कूद करने वाले की उम्र में इस तरह का घटना हो जाए, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और रही बात, कल से यहाँ घाटकोपर शाखा के तमाम साथी रहे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के तमाम साथी रहे उनकी मदद के लिए। आज सुबह भी हमें शैलेश राजभर के द्वारा सूचना मिली कि हम लोग आए यहाँ पे, और जो भी प्राथमिकता थी यहाँ की पुलिस स्टेशन की या हॉस्पिटल की, उन्होंने जो हमने पूरी संज्ञान में पूरी जानकारी ली, तो जहाँ तक इस पुलिस ने अपने सही ढंग से सुचारू रूप से उसको जो आर्टिकल लगना था, धारा वगैरह उन्होंने वो लगाया है। वो बिना बेल का है धारा, जो 10 साल उसको कारावास होगा। धारा 180 के आसपास में जो आर्टिकल लगा हुआ है, 108 के धारा लगा हुआ है। और पुलिस पूरी तरह, हम लोग सुबह से 9:30 बजे के आसपास से घाटकोपर के सारे लोग जमा हैं कि उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट करके उसको लाया जाए। तो पुलिस का कहना है कि अरेस्ट तो 100% होना है, जो धारा लगी है उसमें होगा। और मेरे तमाम साथी और जो भी हमारे जो इसके अंदर जो एडवाइजरी कमेटी के कुछ लोग थे, जिससे हमने चर्चा किया, चाहे जो भी हो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, उनसे हमने पूरी बात को लेते हुए फिर हम लोगों ने एक साहस दिया उस परिवार को कि आपके ऊपर अन्याय नहीं होगा। पूरा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी आपको पूरी मदद के लिए खड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बेचारे कल से आज भी कम से कम 100-150 लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन में घेराव करके बैठे थे पूरी निष्ठा से। और पुलिस ने पूरी एकदम कहानी पे ये कहा है कि हम उसको अरेस्ट करके आज या कल के अंदर हम उसको आपको दे देंगे। अगर इस तरह का नहीं होता है तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। बॉडी हम भले आज हम उसको जलाने की प्रक्रिया में अपना हम कर लेंगे, लेकिन हमें शांति कब मिलेगी कि जब वो अरेस्ट हो जाएगा, तब हमें सदी उसकी श्रद्धांजलि मिलेगी। तेज बहादुर राजभर जी हैं, जो घाटकोपर रमाबाई से ही हैं, उनके घर पास में ये हादसा हुआ। माजरा क्या था आखिर में? बच्चे ने एक महिला के कहने पे, जो मामला आ रहा है कि एक महिला ने के कहने पे उसने फांसी लगा ली, क्या मामला क्या? मामला था कुछ 4-6 महीने पहले और वो लड़का गाड़ी पर बैठा था, गाड़ी गिर गई और वो जिसके ऊपर केस किया गया है, उन्होंने
धमकी उमकी दे करके 1200 रुपया जो है उससे जो है डांड के रूप में लिया। और कल कुछ बातों विवाद में जो है फिर जा कर के धमकी देने लगी। धमकी देने के बाद में उसकी माँ बोली कि एक बार तो मैंने पैसा खर्चा करके कर्जा बिरिया लेके उसको डांट दिया, अभी दोबारा मैं कहाँ से डांट दूंगा जो है। इस बात को लेकर के बच्चा ऊपर गया छत पे और फांसी लगा करके जो है मर गया। और जब से हम लोग को खबर लगी करीब 100-150 आदमी हॉस्पिटल से लेकर पंतनगर पुलिस स्टेशन तक घेराव किया जो है, लेकिन अभी तक जो है उसको अरेस्ट नहीं हुआ। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जो है जो धारा 108 लगी है उस धारा के तहत इसको सज़ा है और हम उसको अरेस्ट करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं जो है। यदि जो है बॉडी तो उनके कहने पर हम लोग ले रहा है, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं मिला तो हम लोग दोबारा फिर थाने का घेराव करेंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं। सर, क्या कहेंगे, ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये दुखद घटनाएं हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी कम एज का वो बच्चा था, उनके माँ बाप को थोड़ा समझाना चाहिए था। झगड़ा तो हर गली में होता है, लेकिन जहाँ तक बता रहे हैं, जहाँ सुनने में आया है कि उस गली में तो वो दादागिरी करती है महिला, उसकी वजह से और बच्चे को ज़रा सदमा लगा। लेकिन माँ बाप को समझाना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे पूरा समाज, पूरे सामाजिक संगठन के लोग, चाहे हमारे प्रकाश सचान जी हों बीजेपी के, राणा सिंह जी हों, या हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लोग हों, पार्टी के लोग हों, सब लोग यहाँ जमा हुए। और पुलिस को जो काम करना चाहिए अपने ढंग से किया है, धारा लगाया है। आज नहीं कल वो अरेस्ट होगा, बाकी कार्रवाई जो है कोर्ट से देखेंगे, जो फैसला होगा देखा जाएगा उसमें। धन्यवाद। श्याम नारायण राजभर जी हैं, जो महामंत्री इस चुनाव में हुए हैं। एक महिला के कहने पे एक बच्चा आत्महत्या कर ले रहा है। आखिर वो महिला की मानसिकता क्या है कि वहाँ हमने इंक्वायरी की, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखे। अखिलेश जी, ऐसा है ना कि वो महिला के बारे में हम तो रहते हैं अंधेरी की तरफ, लेकिन जब यहाँ आए कल हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे के लिए, तो उस महिला का इतना दबदबा है वहाँ पे एरिया में कि चाहे जिसको मांगता हो उसको गाली दे देती है, जिसको मांगता है उसको वो लाफा मार देती है। कोई महिला सोनावने नाम है उसका, संध्या सोनावने करके। तो कल हम जब आए वहाँ हॉस्पिटल में, तो उनके जिस बच्चे की माँ को लेके हमने पुलिस चौकी से बैठ के, पुलिस वाले को बैठ के सारी चीज़ लिखवाया उनसे। लिखवाने के बाद रात को यहाँ पुलिस वाले के पास उल्ला के 108 का धारा उसके ऊपर लगा हुआ है, FIR हो चुका है। आज भी हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे पुलिस चौकी पे खड़े, अभी भी पंतनगर पुलिस चौकी पे ही हैं। आप जो न्यूज़ लगा रहे पंतनगर पुलिस चौकी पे, हम लोग ने सवेरे से इनसे तू मैं पुलिस वाले से होते रह गई। पुलिस वाले बोले नहीं, हम आदमी भेजे उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, FIR हो गया तो अरेस्ट हो जाएगा। आज बच्चे की बॉडी निकली है, अभी थोड़े टाइम में शमशान भूमि में जाएगी। हम लोग भी शमशान भूमि में जाके बच्चों को आत्मा के शांति के लिए काफ़ी वो कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, अगर आज तक अगर वो पकड़ाया नहीं जाता है मुजरिम, तो हमने पुलिस वाले को बोला, और हमारे समाज, हमारा राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन और जितने भी समाज के राजभर समाज के लोग हैं, सारे लोग कल सवेरे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे, ताकि उसको गुनाहगार जो उसने उकसाया है बच्चों को मरने के लिए, उसको ज़रूर पकड़ा जाए और उस बच्चे के परिवार को न्याय मिले। हमारा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, बाकी जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे कल सवेरे, अगर ये गिरफ्तार नहीं होती है तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा पंतनगर पुलिस चौकी पे, ताकि उसको गिरफ्तार कर दिया जाए और हमारे लोगों को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रकाश सचान जी हैं, जो समाज सेवक के रूप में काम करते हैं। इनका एरिया लगता है घाटकोपर में। एक महिला की इतनी दहशत, और हमने इंक्वायरी किया कि वहाँ पूरे जितने गली के लोग थे सबको परेशान करके रखा है, और एक बच्चे ने आज एक जान ले ली बच्चे की, छोटे से। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है। इससे पूरा समाज जो है क्या स्तंभ है, और ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। आज जो राजभर समाज के ऊपर जो ये दुख का पहाड़ कुचला है, समझो कि उनके ऊपर जो बीत रही है, पूरा घाटकोपर का उत्तर भारतीय समाज राजभर समाज के साथ में है। और ये लड़ाई राजभर समाज की अकेले की नहीं है, पूरे घाटकोपर के जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, ये सब की लड़ाई है। जो भी पुलिस प्रशासन से अगर न्याय की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पे इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, SP DSP चाहे मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे और उस बच्चे को न्याय दिलवाएंगे। जो ये बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है, वो पढ़ने का लड़का है,
समय है। आज 11 साल के उम्र में वो बच्चा आत्महत्या कर लिया, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और जो महिला, इतना बड़ा दहशत है उस महिला का कि एक 11 साल का बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और पूरा राजभर समाज के साथ में हम लोग हैं। और हम लोग पुलिस स्टेशन से अभी जा रहे हैं उसके अंतिम संस्कार में। यहाँ से हम लोग सीधा उसके अंतिम संस्कार में जाएंगे, उसके बाद से हम लोग पुलिस स्टेशन में आएंगे और देखते हैं कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, कब उस महिला की गिरफ्तारी होती है, उसमें हम लोग लगे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी हैं, आज इनकी बदौलत यहाँ पे जो एफआईआर, जैसे सुनने में आया कि एफआईआर ली नहीं जा रही थी, लोगों की जो बातें थी वो दर्ज नहीं की जा रही थी। इनके आने की वजह से फिर लोगों का बयान लेना चालू हुआ। सर, क्या आखिर क्या माजरा क्या था? देखिए, पीएसआई बागमूले साहब से मैं मुलाकात किया। हमको शिकायत मिली कि ये लोग जो है बयान नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट जो है मिट्टी देने का प्रयास कर रहे थे। मैं बोला पहले एफआईआर में आप बयान दर्ज कीजिए लोगों का, स्थानीय लोगों का। और अभी तो हुआ है जांच, आश्वासन उन्होंने दिया है। दबाव तो समाज का है और उनको तो करना पड़ेगा। देखो, ये मानवता की लड़ाई है, किसी समाज जाति से ज़्यादा हम तो नहीं बिलीव करते, लेकिन ये मानवता की लड़ाई। इस प्रकार का दहशत और इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना किसी बच्चे को इस प्रकार दे दी जाए कि वो आत्महत्या पर उतर जाए, तो ऐसे लोगों को, ये तो समाज के एकदम घृणित लोग हैं ना, ऐसे लोगों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं और हम उस परिवार के साथ, हम लोगों की संवेदना है। वो हमारे परिवार का सदस्य है। वो बच्चा जो खोया है हम लोगों ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, तो उसके लिए हर स्तर की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। उसको न्याय दिलाना, आखिरी दम तक न्याय दिलाना, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करने को तैयार हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर भैया उसको गिरफ्तार किसी हाल में करेंगे। आप करें, एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में चलेंगे, सज़ा दिलाना है। और मैं तो भाई हृदय से बहुत कोमल आदमी हूँ, राजनीति अलग चीज़ है। उस परिवार को देखने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई है। अब मुझे लगता है मेरे जैसे समाज के सभी लोगों को पीड़ा हुई है, इसलिए न्याय मिलना चाहिए, मेरा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनेश राजभर जी हैं, उसी एरिया में रहते हैं, कुछ दूरी पे रहते हैं। जिस संध्या सोनावने का जो महिला का नाम आ रही है, अभी फरार चल रही है। कल रात से ही पूरा परिवार गायब है और इनसे भी कुछ कहा सुनी हुई थी बीच में। क्या आखिर इतनी दहशत कैसे उस महिला की? अखिलेश जी, आप को राजभर एक्सप्रेस को मैं पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारे छोटी छोटी से बात में आप कभी भी कहीं बुलाते तो आप आ जाते, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हम लोग। और रही बात ये बच्चे का इम्प्रेशन का, ये जो मतलब टेंशन में उन्होंने फांसी लगा लिया ना, ये दिवाली के दिन 6 महीना पहला दिवाली था, 6-7 महीना पहला। वो बच्चा तो बच्चा ही होता है, किसी का भी बच्चा हो, मेरा बच्चा हो या एरिया का बच्चा, किसी का बच्चा हो, बाहर मैदान में ही खेलते हैं। उनकी गाड़ी थी और वो गाड़ी पे पटाखे का आग उड़ के गया था। वो बच्चे के घर पे ये औरत झगड़ा करके मार करके उसके घर से 1200 रुपया दंड लिया था। आज ये 6 महीना पहले की बात है। जो बच्चे से ज़बरदस्ती दंड लिया गया, उसकी माँ ने अपना कान मकई बेच के उसने पैसा दिया उसको। आज वो बच्चे के अंदर वही डर हुआ। वो बच्चा बाहर खेल रहा था और उसने वही जो 6 महीना पहले 1200 रुपया 1500 रुपया लिया था, आज वही फिर करने जा रही थी। अब वो बच्चा तो बच्चा है, 12 साल का, डर गया बेचारा। सोचा फिर मेरे बाप से, उसका बाप जो है गरीब परिवार है, दिहाड़ी करने वाला आदमी है। अब कैसे वो लोग घर चलाते हैं, आप देखे होंगे। आपको मैंने लेके गया था उनके घर पे, आप देखे होंगे कि कैसे कैसे घर चलता है। बच्चा बेचारा डर से कि फिर मेरे मम्मा पापा कहीं डांटे नहीं और फिर मेरे मम्मी पापा से पैसा ना लें, मैंने गलती कर दिया, दोबारा उसके गाड़ी में बैठ के आऊँ, इसलिए वो दहशत में आके फांसी लगा लिया। तो इसलिए हम बोलते हैं ऐसे लोग को, दहशत पैदा करने वाले को या गली में एक एरिया में रहने वाले, इतनी बड़ी दहशत नहीं रखनी चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। पर वो औरत जो है ना, बस इन्हीं को बच्चे को दूसरी बार नहीं है, सारी गली की औरतें आई थी, पुलिस चौकी से लेकर राजावाड़ी हॉस्पिटल तक उन्होंने बयान दिया है। कोई औरत ऐसी नहीं है जिसको उसने सताया ना हो। सबसे वो झगड़ा करती, अपना दहशत बना के रखती, ये गली में मेरा चले, मैं ही हूँ जो। तो ऐसे लोग को प्रशासन को मतलब
सज़ा दिलानी चाहिए, ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ में। हम लोग कल पुलिस राजावाड़ी शाम को थे, पुलिस ने बोला था, हमको आश्वासन दिया था कि कल 9 बजे आप बॉडी जलाइए, 9 बजे आपको न्याय दिलाएंगे, हम उसको बंद करवाएंगे। आज 12 घंटा हो गया, 9 बजे से लेके पब्लिक यहाँ, अभी टाइम हो गई लगभग 4:45 बज रहा है, अभी तक कुछ पुलिस की सुनवाई नहीं हुई, खाली कंप्लेन ही लिखा गया है। उस औरत को खुला घूम रही है, कोई उसको उठाया नहीं, कोई पुलिस उसको दबाव नहीं डाला। तो इसलिए हम लोग पूरे समाज के साथ में आज पुलिस चौकी आके दिन भर खड़ा होना हुआ, नहीं तो इतनी वो नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि जो महिला की दहशत पूरे चौल में है, पूरे एरिया में है, महिला फरार बताई जा रही है। अब देखना है कि पुलिस कब उसे गिरफ्तार करती है। उस बच्चे को 13 से 14 साल का बच्चा जो उसके डर की वजह से आत्महत्या की, उस महिला को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी अब बच्चे को। अब देखना है कि कब न्याय मिलता है। ये हमारे वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।